हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B26 BA-LLB ऑनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में BA-LLB ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा खासा कॉम्पिटिशन्स है जामिया मिलिया इस्लामिया में BA-LLB के लिए। तो अगर आपको एंट्रेंस क्रैक करना है तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 1 मार्क्स का। सबसे पहले ज़रूरी चीज़। अब बात आती है कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस आपका यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइडेड है। इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और अगर हम बात करें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप क्लास 12th जो है पास होने चाहिए, क्योंकि 12th के बाद होता है BA-LLB। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करना है तैयारी आप आज से ही शुरू कर दें। जब भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने पहले तैयारी शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। अब कैसे आपके स्टेप्स रहेंगे, कौन सी बुक परचेज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक और चीज़, आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए, इसका वेटेज है 30 मार्क्स का, यानी जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश से पूछे जाने वाले हैं। अब इंग्लिश के लिए आपको कौन सी बुक परचेज करनी है? क्या सबके लिए आपको अलग अलग बुक परचेज करने की है? तो इसका आंसर है नहीं, आपको अलग अलग बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, BA-LLB के एंट्रेंस के लिए जो है और क्लैट के एंट्रेंस के लिए एक बुक आती है। देखिए, 2 पब्लिशर की बुक अगर हम बात करें तो अच्छी बुक्स है। एक है यूनिवर्सल की, तो या तो आप यूनिवर्सल की या फिर आप सिंगल की, इसमें से कोई सी एक बुक आपको परचेज कर लेनी चाहिए अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। पहला तो आपको ये ज़रूर करना है। अब जब आप ये 2 बुक में से कोई सी भी परचेज कर लीजिए, दोनों बुक अच्छी है, सिंगल परचेज कर लीजिएगा, वो थोड़ा आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अब देखिए, इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं। इंग्लिश की आप अलग से परचेज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश अरिहंत की आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस इसमें जो है आपके पूछे जाने हैं। करंट अफेयर्स में डाउट आता है कि कहाँ तक के करें। कम से कम 8 to 10 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं, यानी आपको सितंबर के बाद के जितने भी करंट अफेयर हैं, सितंबर से लेके आपको कोशिश करना है मार्च तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करें, एटलीस्ट इतने, या फिर आप अगस्त से इतने तो आपको कवर करने हैं। करंट अफेयर्स की वीडियो चैनल्स पे अपलोड की जाएगी। आपको जस्ट वो सारी वीडियोस अगर आप कवर कर लेंगे तो लगभग क्वेश्चंस आपकी कोशिश किए जाएंगे कि कवर करा दिए जाएं। अगली बात आती है लीगल एप्टीट्यूड। देखिए, सबसे अच्छा वेटेज है आपका लीगल एप्टीट्यूड। 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं लीगल एप्टीट्यूड के। लीगल एप्टीट्यूड की सीरीज़ जो है चैनल्स पे शुरू कर दी गई है। कोशिश किया जाएगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपको सीरीज़ में कवर करा दिए जाएं। तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो लीगल एप्टीट्यूड आपको जो है अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। उसके बाद बात आती है जर्नल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में यहाँ आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से करके जाना है। इसके लिए भी अगर आपको अलग से बुक परचेज करनी है तो ल्यूसेंट की बुक परचेज कर लीजिएगा, अदरवाइज जो मैंने आपको कहा उसी एक बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जर्नल स्टडीज़ की सीरीज़ भी जो है चैनल्स पे स्टार्ट हो गई है। हर पॉसिबल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं वो सब हम उस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। और जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, देखिए ये 10 क्वेश्चंस हैं और ये 10 क्वेश्चंस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इन 10 क्वेश्चनों को तो आपको करके ही जाना है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पैटर्न आपको जो है लगभग सेम मिलेगा हर सब्जेक्ट का, ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है।
और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इन सब टाइप की वो भी वीडियोस चैनल्स पे जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है। अब ये तो आपने देख लिया कि सिलेबस जो है आपको किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आपको एक आइडिया तो लग गया है रफली कि आपको करना क्या है। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे जो पहला स्टेप्स है वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, चैनल्स पे अपलोड है। सबसे पहले एंट्रेंस की तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, लीगल एप्टीट्यूड है, जनरल स्टडीज़ है और मैथमेटिक्स है। हो सकता है आपकी मैथ्स और इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो, तो उसमें से अगर आप एक आध सब्जेक्ट्स और अच्छा कर लेंगे तो आपका एंट्रेंस इजीली क्रैक हो जाएगा। अब कई बच्चों के डाउट आता है सेफ स्कोर क्या होता है। देखिए 90+ अगर आप मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। बाकी डिपेंड करता है कि उस टाइम यानी अब जब आप 2025 का पेपर दे रहे हैं, पेपर का लेवल क्या रहता है। अगर पेपर हार्ड आता है तो ये कट ऑफ कम भी हो सकती है, और अगर बिल्कुल इजी है तो ये कट ऑफ बढ़ भी सकती है। क्वेश्चन पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है या फिर कम जाने वाली है। तो पहला स्टेप्स इसीलिए मैंने आपको कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा आप किस सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग है और किस सब्जेक्ट में वीक है। जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट्स को आपको थोड़ा और स्ट्रांग बनाना है उसको, और दूसरा जिस सब्जेक्ट्स में आपको वीक है कोशिश करना है वहाँ से जितने एरियाज जितने टॉपिक्स आप कवर कर पाए वो आपको कवर करके जाने चाहिए। अगर हम बात करें जैसे लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग सबके लिए ये नया होगा, करंट अफेयर्स सबके लिए नया होगा। लेकिन वही अगर हम बात करें जैसे जनरल स्टडीज़ बहुत सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये जो है नया नहीं होगा। अब जैसे कि अगर हम बात करें 6 to 10 तक का ही तो इसमें जीके वाला पार्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। जब तक कि आप जनरल स्टडीज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक के दिक्कत आपको होगी। अब ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से होंगे तो आपको ये आसान लगेगा जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट, वही अगर आप कॉमर्स विद मैथ होंगे तो आपको ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट आसान लगेगा। तो देखिए हर चीज़ का अपना, किसी बच्चे को कोई टॉपिक आसान लगेगा, किसी बच्चे को कोई टॉपिक आसान लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने आपको कहा पहले आप PYQ करिए। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, अब आपने डिसाइड कर लेना है कि आपको किस टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। हो सकता है आपको जो है इंग्लिश पे, लीगल लैंग्वेज या फिर करंट अफेयर, लीगल एप्टीट्यूड, आपने ये 3 चूज़ कर सकते हैं, या फिर नीचे के 3 जैसे भी है आप, मैथमेटिक्स है जो भी है, या आपने चूज़ कर लिया। अब आपने डिसाइड कर लिया कि इसको तो आपको करना, तो इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है तैयार। अब जैसे ही आप अब तैयारी शुरू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया आपने, कर लिए, तैयारी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी है जो जो पढ़ें आप साथ साथ उसके नोट्स बनाते जाएं। बाद का सिस्टम ना रखें, बाद का प्रॉब्लम ना करें कि बाद में बना लेंगे नोट्स, अभी पहले पढ़ लेते, नहीं, साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाएं। तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 3-4 दिन पहले आप बुक से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, वो नोट्स ही हैं जिसको आप जल्द से जल्द फटाफट रिवीजन जो है कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितना भी आप पढ़ें उसको कोशिश करें 3 से 4 बार रिवीजन ज़रूर दें। फर्स्ट रिवीजन जब आप देते हैं तो उसमें टाइम लगता है, सेकंड में आपको और कम टाइम लगेगा, थर्ड में आपको और कम टाइम लगेगा। तो 3 से 4 रिवीजन आपको ज़रूर देनी है। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है अगर मैं बात करूँ, MCQ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपने टॉपिक्स पढ़ लिए लेकिन MCQ नहीं करे तब भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप MCQ क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक टेस्ट करें, मॉक टेस्ट भी आपको जो है चैनल्स पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, टेलीग्राम पेज पे अपलोड कर दिए जाएंगे PDF। तो हो सके जितना आपको उतना डिसाइड करना है कि सारी की सारी चीज़ें आप कवर करके जाएं। जितने भी अपडेट्स होंगे आपको सारे अपडेट्स इसी चैनल्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।